जैसे कि इधर मंदिर है, इधर मज़ार है, तो इनको हिंदू भी मान रहे हैं, मुस्लिम भी मान रहे हैं, तो एक को दोनों लोग मान रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? किसी भी क्या आप बिल्कुल बुरा कबीर नहीं जी को पूरा मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं? मानता। मैं सबको मानता हूँ। कबीर क्या है, राम राम कहिए और मस्ती में रहिए। काल पांचों वक्त बैठ के नमाज पढ़ो, या आप बैठ करके वो तीनों जो है पांचों। ये चाहिए कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद की होने पाए ना पामाल आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। क्या बात है सर, क्या बात। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम खादिम हुसैन अंसारी। खादिम हुसैन अंसारी। तो ये खादिम हुसैन अंसारी जी हैं, इनसे यहाँ के बारे में हम पता करते हैं क्या है। संत कबीर इनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? कैमरा में थोड़ा नजदीक आएंगे। कबीर साहब के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इधर मंदिर है, इधर मज़ार है, तो इनको हिंदू भी मान रहे हैं, मुस्लिम भी मान रहे हैं, तो एक को दोनों लोग मान रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? किसी भी महापुरुष को, सूफी संत जो भी हुए हैं, हाँ हाँ, तो उनको तो सभी लोग मानते हैं, सभी जात धर्म के लोग मानते हैं। कोई ऐसी बात नई बात यहाँ नहीं है कि यहाँ हिंदू मान रहे हैं और मुसलमान मान रहे हैं। इनके बारे में आप कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी दरबार में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, तो वहाँ सभी लोग जाते हैं। अच्छा। और इन जो भी सूफी संत होते हैं या देवी देवता होते हैं, वो किसी एक धर्म की जात के लिए नहीं होते हैं जी। सबके लिए होते हैं, इंसान के लिए होते हैं। इंसानियत उनका धर्म होता है। कबीर साहब का भी यही मानवता धर्म था। मानवता के पुजारी थे। हिंदू मुस्लिम एकता जो भी हो, सब मानव, जितने मानव हो सब मानव हो। कबीर साहब का कहना है था, न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान, मेरा मजहब न मुस्लिम न इस्लाम है न हिंदू है। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। बुराइयाँ जिस धर्म में है उस बुराई को मैं छोड़ता हूँ। और यही मिशन था कबीर साहब का। अच्छा, उनके बारे में बताया था, उनका जो जन्म था वो एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हिंदू कहते हैं कि नहीं हिंदू परिवार में हुआ था। एक्चुअल क्या है इसके बारे में कुछ? एक्चुअल तो कोई बता ही नहीं सकता, जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें। नहीं, मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि उनको शायद किसी मुस्लिम परिवार ने पाला था और कमल के कुछ कमल के फूल पे उनको ये सब किंवदंतियां हैं सर। कमल के पुष्प पे 2.5 ग्राम का कमल का पुष्प होता है, और 2.5 से 3.25 किलोग्राम की नवजात शिशु होता है। कैसे रुकेगा? कुछ लोगों का कहना, विद्वानों का मत है कि यह विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। तो मेरा ये सवाल होता है कि अगर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए तो विधवा ब्राह्मणी कहाँ की? अगर विधवा केवल लिखते तो मैं सवाल नहीं उत्पन्न कर पाता, लेकिन जो ब्राह्मणी शब्द लगा दी, इसका मतलब आप जानते हो। जैसे आपने मुझसे पूछा है आपका क्या नाम है, अगर आप जानते मेरा नाम तो पहले मेरे नाम से मुझको पुकारते। जी जी जी। इसका मतलब नहीं जानते हैं। तो उसी तरह से जो विद्वान ने लिखा कि विधवा ब्राह्मणी, तो उसे भी जानकारी होगी कि वो ब्राह्मण कहाँ का है, तभी तो उसने लिख दिया। वरना मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि ब्राह्मणों के ऊपर एक लांछन लगाया गया है। बाकी अगर है ऐसा तो बताए, हम भी चले देखें उस ब्राह्मणी के घर, देखें उसका परिवार, देखें उसका मैका कहाँ पे, ससुराल कहाँ पे, ये भी तो होना चाहिए। अच्छा, मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि जब इनकी मौत हुई थी तब इनका जो कफन है वो कफन खोला गया तो उसमें डेड बॉडी नहीं थी, फूल थे। ये बात सच है? सर ये भी मुझे किंवदंतियां ही लग रही हैं, ये भी अपवाद है। नहीं, जैसे कि उनका जो पढ़ा है वो बता रहे हैं कि जैसे उनकी मौत हुई थी तो मौत के समय में क्या है कि जैसे कि हिंदू वर्ग कह रहा था कि हम इनको अपने अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार करेंगे। मुस्लिम वर्ग कह रहा था कि नहीं हम इनको अपने अनुसार अंतिम संस्कार करेंगे। और फिर बाद में जब उन्होंने खोला उस कफन को, उसमें फूल मिले। फिर मुस्लिम समुदाय ने अपने कुछ फूल उठाए, कुछ हिंदू समुदाय ने उठाए, यहाँ पर बना ली मजार और वहाँ बना लिया मंदिर। सर ये भी मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। इस बात को ना इस्लाम मेरा मानता स्वीकार कर रहा है और ना ही साइंस स्वीकार कर रहा है। कोई भी डेड बॉडी कभी फूल में नहीं बदली। और जब पैदा हुए, हिंदू के घर में पैदा हुए, मैं उस विद्वान की बात मान रहा हूँ जिन्होंने कहा कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। तो ब्राह्मणी थी तो हिंदू थी। विधवा ब्राह्मणी कहना तो मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि एक जात वर्ग पर लांछन लगाना हो रहा है। हिंदू परिवार में जन्म हुआ और उसको लहरतारा के किनारे फेंक दी। तो जब बचपन में नहीं स्वीकार की और जुलाहे दंपत्ति ने लाके लालन पालन किया, पाला पोसा, तब कोई अपनाया नहीं। और मृत होने के बाद यानी पर्दा करने के बाद फिर आपस में तलवारें कैसे चलेंगे, कैसे झगड़ा विवाद हो गया, ये सोचने का विषय है। ये हमारे आपके पास सबके पास दिमाग है, सोचना चाहिए कि बचपन से लेके जवान हुए, वृद्ध हुए, तब तक किसी ने नहीं कहा हमारे थे, और बाद में पर्दा करने के बाद कैसे हमारे का झगड़ा हो गया। ये भी एक विवादित भाषा है।
ऐसा तो फिर कुछ नहीं है मेरे ये समझ। इस मिस्ट्री को कैसे समझा जाए, ये जो रहस्य है उनके बारे में, कोई रहस्य कि नहीं, यहाँ उनकी ये मजार है, वहाँ ये इसको कोई प्रमाणित कर ही नहीं सकता है। हम्म। सिर्फ इतना है कि कबीर की मानिए। कबीर, जो कबीर उनका ने- एक छोटे मोटे में उनके एक निष्कर्ष निकाले, कबीर के विचारों को बस लेके। उनके विचारों की माने। अच्छा। कबीर ने जो विचार प्रकट किए हैं हाँ। उनकी माने कि यह विचार उन्होंने दिया है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, हाँ। और जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। बुरा जो देखन में चला बुरा मिला ना कोई, जो दिल ढूंढूं अपना मुझसा बुरा ना कोई। हम्म। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बैर। इस मिशन पे चलने की कोशिश किया जाए। और कैसे कबीर साहब आए, कैसे गए, ये अच्छा, ये जो सारी गांव है बातें- मगर गांव पड़ता है, जी। मगर गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ 50-50%। अच्छा, 50% मुस्लिम है, 50% हिंदू हैं। अच्छा, जैसे इनका एक कोई यहाँ पे कोई दूनी कुछ वगैरह धाम बताते ना, कुछ है यहाँ और? हाँ रोड पे एक धुनी है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? अब वहाँ कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे 5 संत यहाँ सत्संग किए, पानी नहीं था तो गोरखनाथ जी ने एड़ी को रगड़ दिया तो पानी निकल गया, गोरख तलैया वहाँ बनी हुई है। लेकिन जब मैं जीवनी मिलाता हूँ तो 250 वर्ष का अंतर मिलता है गोरखनाथ और कबीर साहब में, तो कैसे एक साथ है, ये भी असंभव बात है। ठीक है, कबीर साहब के नाम पे बना हुआ है गोरख तलैया और धुनी बनी हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये कबीर साहब वहाँ सभी लोग आए, ये असंभव है, मेरे समझ से परे बात है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा बुरा मत बनिए आप। नहीं, बिल्कुल बुरा कबीर नहीं। जी को पूरा मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं? मैं सबको मानता हूँ। कबीर एक जैसे कबीर जी ने तो बोला है कि देखो भाई, इंसानियत को चुनो और लोगों में एक मानवता को लाओ। सर कबीर कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म, कबीर एक विचार है। विचार। ठीक। और कबीर साहब ने जो अच्छी बातें बताई हैं उसको माना जाए। कबीर को मैं वो मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनके बारे में- कबीर को मैं वो एक वली मानता हूँ, जिस तरह ख्वाजा साहब को मानता हूँ, बहराइच को मानता हूँ, इसी तरह मैं कबीर साहब को मानता हूँ। मैं कबीर साहब को भगवान नहीं मानता, खुदा नहीं मानता। जी जी, बस एक वो एक स्पिरिचुअल विचार है कबीर साहब, कबीर एक विचार है। उनके विचारों का मैं स्वागत करता हूँ, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करता हूँ। चल तो नहीं पाऊंगा लेकिन चलने की कोशिश करता हूँ। और जो कबीर को भगवान मानते हैं, कबीर ही ईश्वर हैं, तो कबीर साहब 550 साल पहले आए धरती पे, 600 साल पहले। 600 साल पहले। हाँ। तो क्या उसके पहले धरती पे कोई नहीं था? जी जी जी। कैसे मान लिया जाए? ये तो मेरे समझ में बात नहीं आती। सर आइए बैठिए। सर अरे नहीं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम हुआ? जयप्रकाश ओझा। आप बैठिए। आपका घर यहीं है, खलीलाबाद? अच्छा। आप बहुत ऊंचे लेखक हैं, इस बात में। कहाँ से? मैं राजस्थान से आया हूँ सर। तो मैं थोड़ा सा जो संत कबीर जी के बारे में कुछ पढ़ा था, जानकारी ली, तो मेरी क्यूरियोसिटी जागी कि क्यों ना मैं यहाँ थोड़ा सा विजिट करूँ। यहाँ सर देखिए सर, कबीर साहब का जो हिस्ट्री आती है, मैक्सिमम लोग तो हिस्ट्री से ही जानते जी। हैं और दूसरा उनके विचारों से जानते हैं। जी। तो हिस्ट्री लगभग सबको पता है कि वो लारतारा में कहीं पड़े मेले थे। नीरू और नीमा दंपति ने उनका पालन पोषण किया, आज बच्चे से बड़े हुए। लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअलिटी थी मेन, जिसके नाते कबीर को लोग आज भी जानते हैं, क्योंकि उनके जैसे तो हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग आए गए, कोई नहीं जानता। कबीर साहब को जानता है। जी। क्यों जानता है? उनकी आइडियालॉजी का, और उनकी आइडियालॉजी में कोई टेक्निकलिटी नहीं, एकदम प्लेन है। जी जी। सादी आइडियालॉजी है। अच्छा करिए, सबसे मीठा बोलिए, हर जगह ईश्वर का दर्शन करिए, क्योंकि वो है हर जगह। आपको खोजना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। जी जी। दो चीजें होती हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी जब लगाते हैं तो जो पनिया हम पीते हैं उसको, उसमें जब कीड़े दिखाई देते हैं तो हिम्मत नहीं बढ़ती, नहीं। लेकिन वो कब दिखते हैं? जब माइक्रोस्कोप से जब देखो। उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें एक माइक्रोस्कोप थे कबीर। बिल्कुल। कबीर ने उन बुराइयों को भी दिखा दिया जिनको हम लोग अपने विभिन्न वितंडों में फंसाए रखते थे। जी जी। और इसीलिए अच्छा, कबीर ने चूंकि जीवन को बड़ा सिंपल रखा, उनके लिए धर्म खाली यही था कि कोई पीड़ित है उसकी मदद करो, कोई अपने आचरण ठीक करो, झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो। ये बहुत सिंपल सिटी में उन्होंने अपनी लाइफ पास किया और उसी का उनका उपदेश भी था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा 5 वक्त बैठ के नमाज पढ़ो, या आप बैठ करके वो तीनों जो है
5 वक्त का संध्या भी हमारे यहाँ होती, 5 बार संध्या करिए। वो उनका ये था कि भाई वो जिसका काम है वो करे, लेकिन आम आदमी के लिए ये सारी चीजें संभव नहीं। भाई आप कोई लेबर है, वो अपना दिन भर 6 पैसे कमा रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। अब उससे कहिए साहब आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए या 5 टाइम बैठ करके आप संध्या का बंधन करिए, तो दोनों उसके लिए संभव नहीं। उसके लिए वही क्या है, राम राम कहिए और मस्ती में रहिए। कबीर साहब ने जिंदगी को सरल किया, धर्म को सबके लिए बनाया। ये नहीं कि खाली पंडित जी ही धर्म जानेंगे, नहीं, उनका स्पष्ट था राम राम कहिए। अब राम कौन है वो पंचायत आप करते रहिए कि वो अयोध्या वाले राम है, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम क्या क्या करके है, वो उनको ध्यान नहीं है पूरा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप ईश्वर की स्तुति की याद करिए, और वो सिंपल वे में मिलते हैं। उसके लिए आपको कोई चंदन लगाने और वजू बनाने और बाकी पंचायत करने की जरूरत नहीं। मन साफ रखिए, ईमान दुरुस्त रखिए। जो इतनी बड़ी कायनात जिसने बना के खड़ी कर दी है, उसका इज्जत करिए। पूरी कायनात चूंकि उस एक ही की आदमी उसकी बनाई हुई है, तो सारे लोगों के प्रति दया भाव रखिए, जो आपसे मदद कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल उन्होंने रखा, और इसीलिए देखिए उसमें मतलब अच्छा, चूंकि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पढ़े लिखे थे नहीं, डिग्री डिप्लोमा उनके पास, MA BA PhD DD थे नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर था उनका, वो इतना मजबूत था कि उनके न रहने के बाद भी आज हम जैसे हजारों लाखों लोग उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये उनकी लाइफ थी। और मगहर के साथ तो उनका एक ऐसा जुड़ाव था कि अब वो जीवन भर रहे काशी। जी हाँ, मैंने पढ़ा था, अब आपके अकॉर्डिंग क्या है, मैंने पढ़ा था कि पुराना ऐसा मानता थी कि जो काशी में मर जाते थे उनको स्वर्ग मिलता था पैदा हुए, और जो मगहर में मरते थे उनको नरक में। तो उन्होंने ये अंधविश्वास को तोड़ा कि अब ऐसी बात है जहाँ नरक मिलेगा मैं वहीं रहूँगा, और वो यहाँ पर आए थे। नहीं तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, क्या काशी क्या उसर मगर राम हृदय बस हो रहा, जो काशी तन तजे कबीरा राम में कौन नहीं हो रहा। यानी राम की भक्ति करने से, अल्लाह की इबादत करने से क्या फ़ायदा अगर मैं काशी में मरने के बाद स्वर्ग में जाता हूँ, या मदीना में मरने के बाद, मक्का में मरने के बाद जन्नत में जाता हूँ, तो लोगों के क्या फ़ायदा। फिर वहाँ पर अंतिम समय लोग चले जाएंगे। इस विडम्बना को तोड़ने के लिए कबीर साहब मगहर में आए। और वैसे भी मगहर की सरजमीन बहुत ऊँची है। मुक्ति का धाम छोड़ के इधर नहीं आते, और गंगा में डूबकर कभी छप्पर नहीं आते। कुछ तो कशिश जरूर है इस सर जमीन में, वरना कबीर काशी से मगहर नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। और कबीर को मानने वाला तो पूरा संसार है। जरूरत आज कबीर की मानने की, और आज कबीर को लोग केवल मानते हैं, कबीर को पूरा संसार मानता है, लेकिन कबीर की मानने की जरूरत है। जब तक कबीर की नहीं माना जाएगा, इंसानियत नहीं मिलेगी। बिल्कुल उनका आज कबीर को लोग ढूंढते हैं, कैसे पैदा हुए, कैसे आए, कैसे गए, लेकिन कबीर के आदर्शों पे बताए हुए रास्तों पे चलने की नहीं चल रहे, उनके विचारों पर नहीं चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक उनके विचारों पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, इंसानियत नहीं मिल पाएगी, इंसान नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सर, आपका होना ये चाहिए कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद के होने पाए ना पामाल आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। क्या बात है सर, क्या बात। आओ अपने जहनों में घोलें प्यार का अमृत, क्या मिलेगा नफरत की तलखियाँ बढ़ाने से। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और बेचारे कहाँ चले गए, उनको भी कोई जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हैं, उनको भी कोई जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख रहे हो, ये मगहर है, ये सर मुस्लिम है और ये हिंदू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम सब इंसान हैं। हम मुस्लिम हैं ना हिंदू हैं, हम इंसान हैं। संत कबीर जी ने यही मैसेज दिया है, यही मैसेज कि भाई हम जातियों में, धर्मों में नहीं बटे, हम इंसान है, और मानवता हमारा और लोगों के लिए पॉजिटिव सोचना ही हमारा मेन धर्म है। और देखो, चलिए बहुत अच्छा लगा। शुभ नाम आपका? मेरा योगेश नाम है सर। फिर कभी ऊपर वाले ने चाहिए तो मुलाकात हो।